की चकाचौंध से अगर आपको सुकून चाहिए तो गांव चलिए। ये बैलगाड़ी की सवारी आपको गांव में ही मिल सकती है, क्योंकि यहाँ के कच्चे पक्के रास्तों से आपको गांव के घर तक पहुँचना है तो इसी की सवारी करनी होगी। नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं आप। आज हमारी टीम उत्तर प्रदेश जिला बागपत गांव नेतला पहुंची है। आज हम बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की। हमारी टीम ऐसे ऐसे गांव में पहुंच रही है जहां हमारी सरकार की योजना पहुंच रही है। तो हमारी चौपाल तैयार हो चुकी है, हम भी वहां पहुंच रहे हैं। बस ये थोड़ा सा सफर बाकी है, इसे तय करके हम किसान भाइयों तक पहुंचेंगे और आपको बताएंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना से हमारे किसान भाई लाभान्वित हो रहे हैं या नहीं। तो आप भी हमारे मेहमान बनिएगा और इसी सवारी से, इसी बैलगाड़ी से सफर करते हुए आप भी हमारे नेतला गांव तक पहुंचेगा। तो चलिए हमारे साथ। तो नेतला गांव में हम पहुंच चुके हैं। चौपाल भी हमारी सज चुकी है। 5000 की आबादी वाला ये गांव है और इस गांव में पीएम किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित हो रहे हैं या नहीं, क्या ये सम्मान हमारे किसान भाइयों को मिल रहा है या नहीं, इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये सम्मान पूरे भारत को सामान्य तौर पर दिया है, तो क्या ये सम्मान हमारे उत्तर प्रदेश में रहने वाले, बागपत में रहने वाले और नेतला गांव में रहने वाले किसानों को मिल रहा है या नहीं, इस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, हमारे साथ चर्चा में किसान भाई मौजूद हैं, यहाँ के प्रधान जी भी हैं और केवीके से, कृषि विज्ञान केंद्र से भी हमारे साथ अधिकारी भी मौजूद हैं। अगर किसी को पीएम किसान सम्मान निधि योजना से फायदा नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है, ये जानकारी भी देंगे। जिन भाइयों को नहीं मिल रहा है वो ये जानकारी भी लेंगे। तो शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यहाँ पर जो प्रधान जी है उनसे ही शुरुआत करते हैं। कहते हैं कि इस गाँव को अच्छा बनाने में प्रधान जी का बहुत बड़ा हाथ है, तो ये भी जानना चाहेंगे कि प्रधान जी ने क्या कुछ यहाँ पे काम किया। सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मैं पिंकी त्यागी, ग्राम प्रधान नेतला जी। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, क्योंकि आप नेतला में आने के बाद यहाँ के जो किसान भाइयों का हाल चाल जानना या सम्मान निधि के बारे में जो चर्चा की है, पूछना चाह रहे हो, मिल रही है नहीं मिल रही है। तो जहाँ तक सम्मान निधि की बात है, लगभग जो किसान पात्र है उसे तो लगभग मिल ही रही है, लेकिन कुछ किसान हमारे परेशान हैं, भटक रहे हैं, जिन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है कि उनकी वो जो सम्मान निधि है, इनके पैसे रुकते क्यों हैं, कहाँ रुकते हैं। कभी तहसील के चक्कर काटने पड़ते हैं, कभी ब्लॉक के काटने पड़ते हैं, कभी आपका बैंक के काटने पड़ते हैं, एंट्री हुई नहीं हुई है। तो ये जो समस्या है, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, समाचार के माध्यम से सरकार से यही निवेदन करूंगा कि इस समस्या का सॉल्यूशन होना चाहिए, ताकि किसान परेशान ना हो। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद आपका। तो अब किसान भाइयों से जान लेते हैं कि कुछ किसानों की जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो राशि है उनके जेब में नहीं पहुंच पा रही है। जी, खड़े होइए, क्या नाम है आपका? सरोमपाल सिंह जी। मैं गांव फैजपुर निनाना से हूँ। आपका यहाँ आने तक का आभार। किसानों के बारे में सुविधा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आप क्या करते हैं? खेती करता हूँ मैं। अच्छा, इस बार खेती में क्या क्या है? खेती में धान है, गन्ना है, सब्जी भी है, सब करीब करीब सभी फसल है हमारे यहाँ। अच्छा, खेती बाड़ी अच्छी है? अच्छी खेती बाड़ी है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो सम्मान है वो आपको मिलता है? पीएम किसान सम्मान निधि का मुझे सम्मान मिलता है, लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने ये योजना चालू की है। अब तक ऐसे प्रधानमंत्री बहुत आए गए, चले गए, किसी ने ये योजना शुरू नहीं की। इनका बहुत बहुत आभार किसानों पर। किसानों की समस्या में भी सालाना 6000 रुपये मिलते हैं, तो काम में आते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी का। ऐसे प्रधानमंत्री हो जाए तो देश का उद्धार ही हो जाए। आप खुश हैं? खुश हूँ मैं, बिल्कुल खुश नहीं, हमारा पूरा गाँव भी खुश है। अच्छा, आमदनी दोगुनी हुई कि नहीं हुई? आमदनी तो बढ़ चुकी है। अच्छा, 2 गुनी हो चुकी है आमदनी तो। हाँ। इसमें तो कोई दो राह ही नहीं है। ऐसे प्रधानमंत्री और ऐसे मुख्यमंत्री तो हमेशा होने चाहिए। चलिए, आगे तक का भी आस की जाती है कि यही चुना जाएंगे। अच्छा, मतलब योगी जी भी किसानों के लिए अच्छे काम कर रहे हैं। हाँ। बैठिए आप। तो सुना हमारे किसान भाइयों को, मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री जी दोनों ही किसानों के लिए काम कर रहे हैं। ये हम नहीं, हमारे किसान भाई कह रहे हैं और बार बार
ऐसे अगर प्रधानमंत्री जी इनको मिल जाए तो इनका जीवन जो है सार्थक हो जाता है, किसानों का कहना है, क्योंकि लगातार किसान भाई खेती करते आ रहे हैं। खेती की समस्याओं को सुनने वाला और समाधान करने वाला किसानों का कहना है कि पहले प्रधानमंत्री मोदी जी मिले हैं। जी, मेरा नाम सत्येंद्र कुमार नैन, और सबसे पहले तो यही आभार है कि आपने जो है सेवा का मौका दिया, आप इस क्षेत्र में आए। जी। और आगे भी यही कहेंगे कि आप क्षेत्र में आते रहे और किसानों की समस्या सुनते रहे, ताकि वो आगे तक आप पहुंचाए। अच्छा, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा हर किसान कहता है कि हमें मिल रहा है, आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? देखो, हर किसान को तो इसका लाभ नहीं मिलता, क्योंकि कुछ किसान ऐसे हैं कि जिनकी कुछ समस्याएं होती हैं। जैसे मान लिया समस्या है उनकी कि भाई KYC करवा रहे हैं, या मान लिया किसी का अकाउंट गलत है या कोई वे हैं, तो इसका क्या होना चाहिए, थोड़ा सा ये है कि जिस भाई को इसका लाभ नहीं मिल रहा, उनमें परेशानी यह है कि यहाँ का जो पोर्टल है, जो लखनऊ पोर्टल है, वो पोर्टल यहाँ के कृषि विभाग को दे देना चाहिए, ताकि मान लिया मेरे नाम में अगर कोई मिस्टेक है और मैं जा रहा, मेरी जो है ना वो स्टेट पेंडिंग में रुकी हुई है, तो स्टेट पेंडिंग में जो रुकी हुई है मेरी किस्त है, तो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि भाई हमने तो यहाँ से लखनऊ भेज दी, वहाँ से नहीं हो रही वो। हाँ। तो ये जो है ना स्टेट पेंडिंग का मतलब ये है कि उस किसान को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा। अगर ये नहीं ये चीज़ सौंप दे के मान लिया जो भी अगर कार्य है, अगर मिस्टेक है नाम में, जमीन में किसी चीज़ की है, वो अगर तुम ही कर लो तो उसका सोल्यूशन ये जिले में हो जाए। चलिए, ये समस्या का समाधान भी अब हम यहाँ पर जो हमारे वैज्ञानिक अधिकारी हैं उनसे पूछेंगे। लेकिन क्या ये जो सम्मान दिया जा रहा है, आप इससे खुश हैं? हाँ, सम्मान दिया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, किसान के लिए बहुत अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी ने और योगी जी ने इसमें जो काम किया है यहाँ के लिए, इस किसान सम्मान निधि के लिए बहुत अच्छा कार्य किया, इससे किसान को काफी लाभ मिल रहा है। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद आपका। और भी हमारे किसान भाई हैं, उनसे जान लेते हैं। जी दादाजी, क्या नाम है आपका? जी, आपको नमस्कार है। मेरा नाम प्रेमचंद त्यागी, नैथला गांव, जिला बागपत से हूँ मैं, और खेतीबाड़ी का काम करता हूँ। जो किसान सम्मान योजना मिल रही है, इससे हमें बहुत लाभ हो रहा है। समय पर बैंक से निकाला, खाद ले लिया, इतने फिर दूसरी आ जाती है। और जो है, जो प्रधानमंत्री ने ये जो योजना चलाई है, किसानों के लिए बड़े गर्व की बात है। ऐसा प्रधानमंत्री युग युग तक रहे तो बढ़िया ही है। हम तो किसान जो है बहुत ही खुश हैं। और योगी जी जो है प्रधानमंत्री से भी ऊपर काम कर रहे हैं। सम्मान जो निधि का पैसा जो है समय पे मिल रहा है, और सब कुछ जो है ठीक है। हम अपना खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं। मतलब आप बहुत खुश हैं? हाँ जी, हम बेहतर खुश हैं। हमारी 70 साल की उम्र हो गई है। इससे पहले हमने कोई अब कभी ऐसा अपने अनुभव नहीं किया और ना ऐसा देखा। ऐसा प्रधानमंत्री हमारे यहाँ से तो 90% भाजपा को वोट जाती है। जी जी, हाँ जी। चलिए, तो यही तो चाहते हम कि हमारे किसानों के चेहरे पर मुस्कान हो, उनकी समस्याओं का समाधान हो। जी, क्या नाम है जी आपका? जी नमस्कार सर, है मैंने गांव नैथला से मांगेराम किसान बोल रहा हूँ जी। क्या करते हैं मांगीराम जी आप? खेती करता हूँ जी। अच्छा, खेती में इस बार क्या बोया आपने? और गन्ना बो रखा है जी। अच्छा है कि नहीं है? हाँ बढ़िया है जी। मतलब गन्ना बढ़िया रस दे रहा है? हाँ जी। अच्छा, तो भाव भी अच्छे मिल रहा है? हाँ जी, भाव तो ठीक मिल रहा है। अच्छा, मोदी जी कहते हैं किसानों की आमदनी दुगुनी करनी है, आपकी हुई कि नहीं हुई? दुनी हुई जी। मतलब मोदी जी ने कहा वो कर दिखाया? हाँ जी। अच्छा, ये जो 2000 की राशि है आपकी जेब में आती है? आती है जी, टाइम पे आओ जी। अच्छा, मतलब आपकी जेब हमेशा भरी रहती है? हाँ जी। अच्छा, कहीं कहीं चक्कर काटना पड़ता है या सीधे अकाउंट में? नहीं जी, मेरी तो सीधे आ जा। ऐसा पहले कभी हुआ है? नहीं जी, मुझे तो दिक्कत आदल हुई ही नहीं जी। अच्छा, कभी दिक्कत ही नहीं आई? नहीं जी। चलिए बैठिए। तो बहुत अच्छा लगा, किसान भाइयों को सुन रहे हैं। अब हमारे जो KVKS अधिकारी हैं उनसे जान लेते हैं। जी सर, क्या नाम है? मेरा नाम कुलदीप शर्मा है, मैं कृषि विभाग से हूँ। अच्छा कुलदीप जी, कुछ लोगों का कहना है कि रुक जाती है, समस्याएं आती हैं, तो इस समस्या का समाधान क्या है? मैम, ये समस्या ये स्टार्टिंग में ये हुई है, सर ने इन्होंने बताया, किसान भाई सत्येंद्र जी किसान भाइयों ने बताई कि ये स्टेट पेंडिंग की जो प्रॉब्लम रह रही है, ये स्टेट पेंडिंग जो प्रॉब्लम रह रही है, इसका मेन कारण एक तो ये है कि स्टार्टिंग में किसानों ने क्या किया था कि जॉइंट में आ गए थे। अब वो सरकार ने फिर सिंगल करवाई, तो उसके लिए किसान भाई हमारे NPCI कर लें, NPCI बैंक में जाके करा दें, तो वो आधार बेस पे ही पेमेंट आना चला जाएगा, आ जाएगा। दूसरा कारण ये है कि EKYC जिन किसान भाइयों ने करी है, तो उनकी 11वीं किस्त रुक गई है, और उस EKYC को कराने के बाद ही वो 11वीं और जो बाकी किस्त है वो आनी चालू हो जाएंगी। ये समस्या है, जो पेंडिंग वाली समस्या।
जी। तो ये बार बार किसानों का ये भी कहना होता है कि हमें कई जगह चक्कर काटना पड़ता है, आगे लखनऊ में भेज दी गई है, तो इस समस्या का समाधान क्या सीधा यहीं से नहीं हो सकता? हाँ मैम, ये जो समस्या दो तरह की होती है, स्टेट पेंडिंग और डिस्ट्रिक्ट पेंडिंग। जो डिस्ट्रिक्ट पेंडिंग समस्या वो हमारे विभाग से अच्छी तरह से यहाँ से कर दी जाती हैं, लेकिन जो स्टेट पेंडिंग प्रॉब्लम है वो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि पूरी यूपी का वहाँ पे काम चल रहा है 75 जिलों का, तो वहाँ थोड़ा टाइम लग जाता है। इस वजह से ही थोड़ा किसान इधर उधर समस्या का सामना करना पड़ जाता है। लेकिन हम यहाँ से हमें जो 10 क्षेत्र पे जो किसान शिकायत कर रहे हैं उनकी तुरंत की तुरंत 48 घंटे में सॉल्यूशन तुरंत हो रहा है। चलिए, तो चलिए बैठिए आप। जब केवीके यहाँ पर मौजूद हैं, कृषि विज्ञान केंद्र की अगर हम यहाँ पर बात करें, लगातार काम कर रहा है। दूसरा यहाँ पे और भी हमारे अधिकारी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम गौरव शर्मा है और मैं कृषि विज्ञान केंद्र बागपत से हूँ और मैं कृषि अभियंत्रण में विषय वस्तु विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूँ। आप किस तरह से हमारे किसान भाइयों के गांव में पहुंचते हैं, किस तरह से किसानों को जागरूक करते हैं? आपकी क्या भूमिका बनती है कि हमारे किसान जागरूक हो और उनको सम्मान सीधे तौर पर मिले? जी, इसके बारे में हम इनको ये शिक्षा देते हैं कि क्या किस तरीके से किस टेक्निक को अपनाया जाए जिससे कि इनकी खेती में बढ़ोतरी हो सके। और कोई भी बढ़ोतरी ऐसे तो हो नहीं सकती, उसके लिए पैसे की रिक्वायरमेंट तो है ही है। तो गवर्नमेंट कई सारे ऐसे स्कीम ला रही है जिसके तहत कि किसानों को पैसा मुहैया किया जाए ताकि वो अपने खेत में उसका अच्छे से इस्तेमाल करके अपनी प्रौद्योगिकी बढ़ा सके। तो इसी तक PM किसान सम्मान निधि योजना आई, जिसमें जो 6,000 रुपये 3 किस्तों में किसानों को मिलना था। इससे क्या हो रहा है कि किसानों को जो पहले बुआई के समय जो समस्याएं होती थी खाद बीज आदि खरीदने में, उसमें इनको क्या मिल रहा है कि समय रहते इनके पास पैसे आ जा रहे हैं 4-4 महीने के गैप में। जिस समय सीज़न होता है आपका खरीफ सीज़न और रबी सीज़न, उस समय ही ये पैसे उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट DBT के थ्रू आते हैं। तो ये उस पैसे को निकाल के उसको सही सही तरीके से उसको इस्तेमाल करके अपने बीज और कई चीज़ें टाइमली सोइंग करके अपने प्रोडक्टिविटी को और ईल्ड को बढ़ा रहे हैं। जी। चलिए, तालियां हो जानी चाहिए भैया, बहुत अच्छी जानकारी दी है हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे यहाँ के डॉक्टर्स ने, और भी यहाँ पर किसान भाई हैं, उनसे जानते हैं। जी सर, मेरा नाम संदेश त्यागी है। PM किसान सम्मान निधि योजना का फायदा आपको मिल रहा है? हाँ जी, खूब फायदा मिल रहा है जी। अच्छा, इसके लिए तो खुश है आप? बड़े खुश है जी हम तो क्या कहेंगे PM मोदी जी को? हम तो मोदी के फ्रेंड है और जी 95% वोट देते हैं। अभी तो बुराई कर रहे थे आप? हाँ जी, अभी तो बुराई कर रहे? बुराई नहीं कर रहा था जी, मैं कह रहा महंगाई हो रही है, खाद की बुराई नहीं कर रहा मैं। अच्छा, तो मैं कह रहा हूँ महंगाई हो रही है, कुछ मंदा हो जाए चाहे खाद किसानों खत्तर, चाहे कुछ पैसे बढ़ जाए जी, जो का 2,000 मिले 3,000 मिल जाएगा। अच्छा, मतलब आपकी इच्छा है कि मोदी जी इस राशि को बढ़ा दे जी। तो चलिए बैठिए आप। तो मोदी जी, आपके फ्रेंड की ये रिक्वेस्ट है, आप स्वीकार करिएगा, क्योंकि इनकी इच्छा भारी है कि थोड़ा सा अमाउंट जो है वो बढ़ा दिया जाए। और भी किसान भाइयों से जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईश्वर त्यागी, नेथला निवासी हूँ जी, मैं बागपत जिले से बिलोंग करता हूँ। अच्छा ईश्वर जी, PM किसान सम्मान निधि योजना की हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये सम्मान आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? जी, कोई बिना किसी रुकावट के मुझे 10 किस्त मिल चुके हैं, 11वीं रुक गई है, पता नहीं क्या कारण रहा। इसके बारे में विभाग में नहीं, कारण तो आपको पता है, आप बताइए क्या कारण रहा है? नहीं, कारण का इसलिए पता नहीं जी, कुछ राशि ये जो KYC हुई है इस वजह से उनकी पेंडिंग में चली गई। तो KYC करवा दी गई है, इसके बाद 12वीं के साथ आएगी नहीं आएगी ये तो बाद की बात है। लेकिन 11वीं किस्त मेरी पेंडिंग में है और 10 किस्त मेरी मिल चुकी हैं और बड़ी अच्छी बात है, टाइम पे पैसा आ जाए जेब में और खाद बीज दवाई सब खरीद ली जाए इससे। अच्छा, मोदी जी ने बहुत ही किसानों के हित में ये काम किया है और पहला प्रधानमंत्री है जिसने किसानों के बारे में ये सोच किया है कि उसे पैसे की जरूरत है और उसे मिले, और वो पैसा भी सम्मान के तौर पे, और वो भी DBT डायरेक्ट खाते में, वो भी किसी की हाथ नहीं फैलाना पड़ता कि भाई अब सर जी मेरे दिए और ये दे किसी पीछे घूमे, डायरेक्ट अकाउंट में जाओ और विड्रॉल कर लो। इससे बेहतर वो क्या हो सकता है? जी, चलिए बैठिए आप। बहुत ही अच्छा आपने कहा, क्योंकि ये सम्मान किसानों को मिल रहा है। जी, क्या नाम है आपका? शिव कुमार। क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। अच्छा, खेती अच्छी है आपकी? हाँ जी, बहुत अच्छी है। लेकिन PM किसान सम्मान निधि योजना की हम बात करें तो क्या ये मोदी जी चाहते हैं कि हर किसान के जेब में पैसा पहुंचे? आपकी जेब में पैसा आ रहा है? आ रहा है जी, बहुत बढ़िया आ रहा है जी। हाँ जी, सम्मान मिल रहा है? बहुत बढ़िया जी। टाइम पर मिल रहा है कि रुक जाता है? नहीं, रुकना है जी, सही मिल रहा है टाइम पे। 10 किस्त आ गई मेरी। अच्छा, मोदी जी कहते हैं कि किसानों की आय दोगुनी करनी है, हुई कि नहीं हुई? दोगुनी हो रही है जी, मोदी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं मोदी। हाँ जी, तो क्या कहेंगे, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा कर रहे हैं जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और कोई डिमांड आपकी? ना जी, मेरी डिमांड कोई नहीं। आप खुश हैं? बहुत खुश हूँ। चलिए बैठिए आप। तो हमारे किसान भाई खुश हैं
मोदी जी के काम को लेकर किसानों की इच्छा इतनी है कि ये सम्मान समय पर मिलता रहे और बाकी समस्याओं का समाधान भी धीरे धीरे हो रहा है। तो चौपाल चर्चा चल रही है नेतला से। अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा शुरू करते हैं और किसान भाइयों से जानते हैं कि तमाम जो यहाँ पर किसान बैठे हैं उनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा मिल रहा है या नहीं। चलिए जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुनीश त्यागी है, मैं गांव नेतला से बोल रहा हूँ। मैं किसान हुए खेती करते हैं और ज्यादातर गन्ने की खेती करते हैं। बहुत ही अच्छा लाभ मिल रहा है किसान सम्मान निधि का। 2000 रुपए सीधा जेब में आ जाते हैं खाते में। सुविधा खाद के लिए या बीज के लिए बहुत अच्छी सुविधा है जी। क्या कहेंगे, इस सुविधा से खुश हैं आप? बहुत बहुत खुश है जी। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बैठिए आप, और भी किसान भाई है उनसे जान लेते हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मांगेराम त्यागी है। अच्छा मांगेराम जी, करते क्या आप? खेती करते हैं जी। खेती कर रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, खेती बाड़ी में इस बार क्या क्या है? गन्ना बो रखा है जी। तो मोदी जी का जो सम्मान है सभी किसानों को देने का वादा किया हुआ है, तो आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? ठीक टाइम पे मिल रहा है जी, समय पे। हाँ जी। सीधा आपके जेब में आता है? खाते में आता है जी। और करते क्या आप? उसको बीज खाद लेते हैं जी। मतलब मदद हो रही है? हाँ जी। चलिए बैठिए आप। जी आपका क्या नाम है जी? त्यागी है जी। आप भी खेती करते हैं? हाँ जी, खेती करते हैं जी। अच्छा, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा अच्छा मिल रहा है जी, बहुत बढ़िया मिल रहा है जी। हाँ। बहुत अच्छा मिल रहा है जी। समय समय पे मिल रहा है? हाँ जी, बैंक में आ जाती है और वहाँ से कर लेते हैं। ठीक है बैठिए, बहुत धन्यवाद आपका। तो और भी किसान भाई है उनसे जान लेते हैं। जी मेरा नाम संजीव कुमार त्यागी, गांव नेथला, जिला बागपत से। संजीव जी, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की हम बात कर रहे हैं। हाँ जी। क्या आपको भी कोई समस्या आ रही है या सीधा आपके अकाउंट में? कोई समस्या नहीं आ रही, मेरे अकाउंट में आ जाती टाइम से आ रही है। क्या करते हैं आप? मैं खेती करता हूँ। उस राशि से क्या करते हैं? खाद, बीज, दवाई। अच्छा, मदद हो रही है? हाँ जी। अच्छा, 2000 ठीक है या इससे बढ़ जाने चाहिए? मैं तो कहूँ बढ़ाते तो बहुत अच्छी बात है। मतलब इच्छा तो है? हाँ जी है। हाँ। पैसे की इच्छा कभी खत्म ही नहीं होती। हाँ ये बात भी सही है। चलिए, मतलब 4000 रुपये कर दें तीसरे महीने। अच्छा हाँ जी ठीक है, बैठिए आप, बहुत धन्यवाद। तो कुछ किसान भाइयों की इच्छा ऐसी भी है कि 4000 हो जाए, लेकिन ये भी बार बार कहना है कि जो मोदी जी ने किया है पहले की सरकारों ने नहीं किया है, उसके मुकाबले कुछ अच्छा हुआ है। जी क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, सूरज मान है मेरा नाम जी। आपको ये सम्मान मिल रहा है? हाँ जी मिल रहा है। अच्छा, बैंक के चक्कर काटने पड़ते हैं या सीधा अकाउंट में आ जाता है? अकाउंट में आ जाता है। हाँ चलिए बैठिए आप, बहुत धन्यवाद आपका। जी नमस्कार जी। हाँ। हमें इस किसान निधि योजना से बहुत लाभ हो रहा है जी। हमें जो है बिजली का भी और मतलब हमारे खेती में खाद का जी, योगी जी का, मोदी जी का बहुत बड़ा धन्यवाद है जी। किसानों पर सरकार ध्यान दे रही है? हाँ जी, पूरा ध्यान दे रही है जी। अच्छा, मोदी जी और योगी जी पूरी नजर बना कर रखी है? हाँ जी। हाँ। हमेशा दिन में करंट चलता है जी बिजली का, योगी के राज में जी। अच्छा, कभी बिजली नहीं कटती? नहीं तो जी 1 आध घंटा कट जाती है जी, जैसे तार वार टूट जाता है। लेकिन पहले के मुकाबले? हाँ जी, बहुत खुश है जी। हाँ। पूरा धन्यवाद है जी उनका। चलिए बैठिए, बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने। अगर आप खुश हैं तो देश खुशहाल है। नमस्कार जी, हाँ। मेरा नाम कृष्णपाल त्यागी जी, हाँ। गाँव नेतला से बोल रहा हूँ। मोदी जी का शुक्रिया बहुत ज्यादा। अच्छा, ये मोदी जी का बार बार धन्यवाद कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? हमें तो ऐसे प्रधानमंत्री या ऐसे मुख्यमंत्री देखने को मिले नहीं थी, इनका न्यू बार बार करेंगे। हाँ। तो इनके से ना तो प्रधानमंत्री आए, ना मुख्यमंत्री आए, ना आवे, हम तो इनकी जय जयकार करेंगे।
अच्छा, सम्मान मिल रहा है 2000 सीधे आपके खाते में? हमारे खाते में आ रहे हैं जी, हमें इनसे बहुत ही लाभ मिल रहा। आपके आस पड़ोस में रहने वाले सभी भाइयों को मिल रहा है? खुश है जी, आज सभी मिल रहा है जी, हमारे तो पड़ोसियों को। हाँ जी। चलिए बैठिए आप। और भी किसान हैं, उनसे जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर यही जानने आए थे कि प्रधानमंत्री मोदी जी का दिया हुआ सम्मान हमारे किसानों को मिल रहा है या नहीं। लेकिन आप खुद सुन रहे हैं किसानों की जुबानी की किसान क्या कह रहे हैं। जी, मेरा नाम नत्थू सिंह है, ग्राम फैजुल्लापुर से हूँ। हाँ। और किसान हूँ मैं। अच्छा नत्थू जी, आपकी जेब में 2000 रुपए आते कि नहीं आते? आते हैं जी, अकाउंट में आते हैं। मोदी जी ये सम्मान दे रहे हैं? सम्मान दे रहे जी, बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं। है। देश का भी और पूरी मतलब वर्ल्ड में छाए हुए हैं। इतना सम्मान हमें या हमारे देश को मिला, ऐसे प्रधानमंत्री बार बार आते रहे हैं। जितना के पूरे वर्ल्ड में हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश का नाम किया, हम तो उनकी आयु की दुगनी चाहते हैं। अच्छा। तो हर बार हर युग में आए, हर ऐसा योगी और प्रधानमंत्री हमने आज तक नहीं, मतलब क्या पहले की सरकारें ऐसा काम नहीं करती थी? नहीं, कोई आज तक हुआ ही नहीं ऐसा काम। जो पहली दफ़ा मतलब किसान को भी और मजदूर को भी बहुत अच्छी फैसिलिटी दी, और चोरों चक्कू से भी मतलब परेशान थे, वो भी हमें सुविधा मिली, छुटकारा मिल गया। छुटकारा मिला। जितने गुंडागर्दी थे सब अंदर जेल में या एकाउंटर। मतलब योगी भी अच्छा तो काम पूरी नजर बनाई हुई है खबरों पर। हाँ जी, बिल्कुल हर सुविधा में मिल रही है, हर किसान को, मजदूर को मिली है, हर जीव को मिल रही है। ठीक है, चलिए बैठिए। तो दादाजी की उम्र से अंदाजा लगाइए कि आज तक ऐसा हुआ नहीं है, पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। तो बार बार यही दुआएं की जा रही हैं कि ऐसा होता रहे, बार बार ऐसे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी आते रहे। जी, मेरा नाम ओंकार त्यागी, गांव नेतला से बोल रहा हूं। हाँ। और मैं किसान हूं। किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री दे रहे हैं, पर ये महंगाई के हिसाब से कम है। मैं तो ये चाहता हूं जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती है, इस हिसाब से किसान सम्मान निधि भी बढ़ जाए, जिससे किसानों को लाभ हो और किसान अपनी उपज में इसमें लगाए और फायदा हो। अच्छा, पहले की सरकार के मुकाबले इस सरकार ने आपका ख्याल रखा? सरकार अच्छी है, सरकार में कोई नहीं। जो पहले गुंडागर्दी थी वो खत्म है। ठीक है। बाकी जो महंगाई है, महंगाई के हिसाब से सम्मान निधि कम है। ठीक है, चलिए बैठिए आप। तो किसान भाइयों से और भी जानकारी ले लेते हैं। हमारे यहाँ पर किसान भाई बैठे हुए हैं, युवा भी हैं। जी मैडम जी नमस्कार। मैं इसी गांव से हूं और एक किसान परिवार से ही हूं। और जैसे आप सम्मान निधि के बारे में बात कर रहे हैं, सम्मान निधि हमें भी 10 किस्त मिल चुकी हैं। एक किस्त नहीं मिली है, हो सकता है किसी कारण ना मिली हो। जैसे KYC भी हो चुकी है। आप बता रहे थे कि जॉइंट अकाउंट है, इस वजह से भी ना मिली हो। तो वैसे बहुत अच्छा किसान के लिए फ़ायदे का ही है। किसान इससे अपनी जो है बीज या खाद किसी प्रकार समय से आ जाता है, उसे अपने घर में यूज करता है। लगातार हम किसानों से बात कर रहे हैं और भी हमारे यहाँ पर किसान भाई हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी लोकेंद्र त्यागी है। लोकेंद्र जी, आप खेती करते हैं? हाँ जी मैडम, करता हूँ। अच्छा, PM किसान सम्मान निधि योजना का फायदा मिल रहा है? नहीं मैडम, बस शुरू में मुझे एक ही किस्त मिली, अब तक नहीं मिली कोई भी। आपने कहीं पता किया? हाँ जी, कई बार पता कर लिया। तो समस्या क्या मिली? अभी तो कुछ नहीं समाधान है। क्या नाम क्या बताया आपने? लोकेंद्र त्यागी। चलिए, तो ये जानकारी जो है हमारे अधिकारी बैठे हुए हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या कारण रहा है कि काफी जगह जगह पे पता किया लेकिन राशि नहीं मिल पा रही। जी सर। मैम, इनकी समस्या ये है, ये मुझसे मिली 2 दिन पहले मिले। इन्होंने शिकायत करी ऊपर, वो शिकायत मेरे पास आई। तो वो ऐसा है, इसका पात्र अपात्र में तो ये पात्र कंडीशन में आ रहे हैं। अच्छा। क्योंकि जो बिजनेस कर रहे हैं लोग, जिनका इनकम का दायरा एक ज़्यादा है, तो इनकम टैक्स के दायरे में आ रहे हैं। ठीक है। तो वो ऑटोमेटिक ही बंद हो गए हैं। जिनकी कुछ किस्त आ गई हैं, जैसे 1 या 2 किस्तें इनकी आ गई। हाँ। 1 या 2 किस्त इनकी आई हैं। हाँ। तो उसी वजह से इनकी आगे की किस्त इसी वजह से बंद हो गई है। हाँ। इनकम टैक्स के दायरे में इनका अकाउंट आ रहा। ठीक है। हाँ, क्योंकि ये खुद ही ठेकेदारी करते हैं, तो ये जो इनके परिवार के हैं, जो इनकी पत्नी हैं, यदि वो रजिस्ट्रेशन करें तो इनकी जगह वो ले सकती हैं। चलिए बैठिए कुलदीप जी, बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे अधिकारी लगातार किसान भाइयों को जानकारी दे रहे हैं, उनकी चौपाल में पहुंचकर, उनके गांव में पहुंचकर कि कौन कौन पात्र रखते हैं और कौन कौन पात्रता में आते हैं। जिन किसान भाइयों को PM सम्मान निधि योजना का फायदा नहीं मिल रहा है, उनको आज ये जानकारी मिल गई होगी कि आप किसी न किसी कारण की वजह से आपकी राशि को रोक दिया गया है। अब बात हम PM किसान सम्मान निधि योजना की करें तो हर गांव पहुंच रहे हैं, हर किसानों के बीच पहुंच रहे हैं, और किसानों का जो कहना है
कि हमें ये राशि समय समय पर मिल रही है और सम्मानित तौर पर मिल रही है। तो ये राशि सम्मानित तौर पर दी जाती है, सर उठाकर किसान भाई लेते हैं और धन्यवाद भी करते हैं। तो आज की चौपाल नेतला गांव से चल रही थी। आपको कहेंगे कि हमारी चौपाल चर्चा अगर आप टीवी पर नहीं देख पाते हैं तो यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और एक अगले गांव में फिर मुलाकात करेंगे एक ऐसी योजना पर। नमस्कार।